अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं जहांगीर खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का गर्मा गर्म इजलास हुआ। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। 6 घंटे पर मुश्तमिल यह इजलास, जिसमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब दोनों बजरिया वीडियो लिंक इस इजलास में मौजूद थे। दोनों के बीच नाज़रीन काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जब ये इजलास नाजरीन शुरू हुआ तो सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब को मौका दिया गया बोलने का। तो आसिफ जरदारी साहब जैसे ही उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया और उनके बयानिए को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त जो बयानिया लेकर चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस बयानिए को लेकर चल रहे हैं। इससे ना पीडीएम का, ना ही पाकिस्तान, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई फ़ायदा होगा। तो उन्होंने दो ठोक अल्फाज में नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब को जब मौका मिला बोलने का तो नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी को समझाने की कोशिश की और कहा कि देखें, आपकी ये जो खामोशी है इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये लोग बड़े जालिम लोग हैं, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, इस वगैरह वगैरह इस तरह की बातें जब शुरू की तो इसके जवाब में आसिफ अली जरदारी साहब ने काउंटर सवाल किया कि अगर आपको लगता है कि बड़े जालिम हैं और ये हमारे साथ बड़ा जुल्म करेंगे तो आप 2 साल क्यों खामोश रहे? आपकी हुकूमत थी और आपके साथ अगर इतना जुल्म हो रहा था और आपको पता था कि भाई ये लोग इतने जालिम हैं तो आप 2 साल क्यों खामोश हुए? अब आप हमें कह रहे हैं कि आप खामोश क्यों हैं? तो साथ में नवाज शरीफ साहब लाजवाब हो गए और उनकी जानिब से मुख्तलिफ बहाने बनाने की कोशिश की गई और कहा कि वो माजी का हिस्सा था और अब हमें माजी की तारीख को बदलना है, अब हमें उठ खड़ा होना है। तो ये काफ़ी तल्ख जुमलों का नाज़रीन इन दोनों के बीच तबादला होता रहा। तो इस मौके पर नवाज शरीफ साहब ने यह भी बात की कि देखें जी, अभी हालिया में आपने देखा कि आईजी साहब को अगवा किया गया, आईजी सिंध साहब को, और मरियम साहिबा और जो कैप्टन सफदर हैं उनके कमरे में ये लोग गए और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें जब की तो आसिफ जरदारी साहब ने इसके जवाब में दोबारा से कहा कि अगर आप आईजी साहब के इशू को उठा रहे हैं और इनके अगवा की बात कर रहे हैं तो कैप्टन सफदर क्यों खामोश हो गए? उनके साथ ये वाकया पेश आया था तो क्यों वो अब इस वक्त क्यों खामोश हैं? तो काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला इस इजलास के बीच इन दोनों के दरमियान हुआ। उसके बाद नाज़रीन जब जो दीगर जमातें हैं जिनमें एएनपी है, जमहूरी वतन पार्टी है, इसके साथ साथ जो दीगर छोटी बड़ी पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, उनकी जानिब से भी नवाज शरीफ के बयानिए को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि नवाज शरीफ साहब खुद तो लंदन में बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पर पीडीएम के जो तहरीक है उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने बयानिए की वजह से। तो काफ़ी तनकीद का जो है सामना करना पड़ा। इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब नाज़रीन कोशिश में थे कि किसी तरीके से माहौल को कूल डाउन किया जाए और जो इख्तलाफात हैं पीडीएम के अंदर उनको कम किया जा सके, लेकिन मौलाना साहब को नाज़रीन आज काफ़ी मायूसी हुई और मायूसी के आसार आपने उनकी गुफ्तगू में भी देखे। वो काफ़ी गुस्से में थे जब वो पीडीएम का इजलास के बाद जब मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए तो मीडिया के नुमाइंदे एक सवाल करते, वो जवाब कोई दूसरा दे देते। तो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी मायूस थे और एंड में यही कहा कि भाई 14 नवंबर को हम फिर बैठेंगे, तमाम तर पार्टीज इकट्ठे होकर हम नए मिसाक पर मुआहदे का जो है ऐलान करेंगे वगैरह वगैरह, ये बातें करके मौलाना साहब रफू चक्कर हो गए। उसके बाद नाजरीन जो अहम चीज़ हमने आज के इस इजलास में देखी वो ये थी कि अब मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसे आम अल्फाज में हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान डकैत मूवमेंट भी कहते हैं, उससे हवा निकल गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से इख्तलाफ कर रही है, एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, जिसका जो अमली मुजाहरा आज हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तवील तरीन 6 घंटे के इजलास में देखा। और जो सबसे बड़ा धचका लगा है नाज़रीन आज मौलाना फजल रहमान साहब को लगा है। वो चाहते हैं कि किस तरीके से इस हुकूमत को हटा दिया जाए, लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये जो तहरीक है ये तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो बड़ी बात है नाज़रीन वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपने वुज़रा से भी कह दिया कि अब जनाब हमने परफॉर्मेंस दिखानी है, अब हमने जो चीज़ें हम 2 साल से कह रहे थे हम कि ये करेंगे अब वो करेंगे, अब हम अमली तौर पर इन चीज़ों को करेंगे।
ताकि हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगला जो इलेक्शन है वो जीत सके और आप इसके अमली जो काम है वो आने वाले दिनों में देखेंगे भी। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस तमाम तर बातों से एग्री करते हैं, मेरा चैनल JK Point सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।